डालेंगे और पता नहीं कितना इसको नरकों में दुख देंगे, वहां आगे इसके लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए पहले था, जो पहले कर्म किए वो अब बन गए हो, अब मिल गया है। अब जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार आगे तैयार है। इसलिए विचार करके काम करो, सोच विचार करके कर्म करो, पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, उसमें निस्वार्थ भावना से करो और करना चाहिए, ताकि आगे का घर आपका सुधरेगा। एक राजा था, उस राजा के दरबार में यह नियम था कि जो राजा बूढ़ा हो जाता, उसकी एक उम्र होती थी कि 50 साल के बाद उस राजा को भयंकर एक टापू में, समुद्र के पार कोई बीच में टापू था समुद्र के अंदर, उस टापू में भयंकर जंगल और हिंसक जानवर रहते थे, उसमें छोड़ देते थे और नया राजा बना दिया जाता था। लेकिन नया राजा उसी को बनाया जाता ये नियम के साथ कि उसको जंगल में छोड़ा जाएगा, वो अगर स्वीकार करता है तो उसको राजा बना दिया जाता था। लेकिन उस भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता और वो हिंसक जानवर उसको खा जाते। बहुत सारे राजा ऐसे मर गए। अब राजा कोई कौन बने? राजा बने तो उम्र होते ही, पद हटते ही उसको जंगल में छोड़ा जाएगा और उसमें जानवर खा जाएंगे, तो कोई राजा बनना ही नहीं चाहता था। अब एक राजा का नंबर आया, वो राजा बन गया। उसने विचार किया कि ये राजा बनने के बाद में राजा को जंगल में छोड़ा जाता है, पक्की बात है छोड़ेंगे, तो क्यों ना अपना राज है तब तक उस जंगल में, उसने जंगल कटवा दिया, उसमें महल खड़ा करवा दिए, उसमें नौकर खड़े करा दिए, उसमें खाने पीने इत्यादि सब सामग्री रख दी, वहां नया घर तैयार कर दिया, नया महल तैयार कर दिया। अब जो पहले राजा को जंगल में छोड़ते थे उस टापू में, तो वो बड़े दुखी होते थे, रोते हुए जाते थे कि भाई मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा, मुझे वहां जाऊंगा तो जानवर खा जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, इधर आ भी नहीं सकता हूं, अगर पानी में तैर के आऊं तो मगरमच्छ जानवर खा जाएंगे, उधर रहूं तो हिंसक जानवर खा जाएंगे, और तो मैं क्या करूं, इसलिए वो रोता हुआ जाता है। और नियम के अनुसार उसको जाना भी पड़ता है। बटाऊ रे कहीं वो बटाऊ आयो लेबाने, जब बटाऊ लेने आ जाएगा तो बेटी को चाहे हंसते हुए जाए चाहे रोते हुए जाए, उसको तो जाना ही है। तो काल रूपी बटाऊ आएगा तो वो लेकर जाएगा, चाहे कैसे भी जाओ, हंस के जाओ चाहे रो के जाओ। और जब परलोक जाओगे तो वहां नरक भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो पहले ही उस राजा की तरह अपना महल तैयार कर लो। जाना तो है, मरना तो है, एक न एक दिन सबको मरना। तो आगे का घर तैयार कर लोगे तो उस राजा को कोई दुख नहीं हुआ, वो तो हंस के जा रहा था कि बड़ी खुशी की बात है, आराम से जा रहा हंसते हुए, वहां जाके आराम से नौकर चाकर महल सेना वगैरह सब खाने पीने की सामग्री तैयार है, उसको कोई दुख हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही अगर आगे का घर आप भी तैयार कर लोगे, भजन कर लोगे और भजन करके अपना आगे का तैयार कर लोगे, पुण्य परोपकार करके, तो आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा। मरोगे जब जैसे संत जाते हैं तो उनको कोई कष्ट नहीं होता, आराम से मरते हैं। वो पहले ही बता देते कि फला दिन मरेंगे, उनको कोई चिंता नहीं, और उस दिन शरीर छोड़ देते खुशी से। जोग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आओ, मुक्ता द्वारा महल का ये भक्ति का भाव है। तो इसलिए जिज्ञासु जनों, लय योग के द्वारा अपनी सुरति को उस सहज स्वरूप परमात्मा में मिलाकर, और जो मुक्ति का महल परमात्मा है, मुक्ति का द्वार परमात्मा है, उस मुक्ति रूपी महल का जो दरवाजा ये मानुष शरीर है, इस मानुष शरीर से भजन करके सहज भाव से और भक्ति करते हुए उस परमेश्वर में भाव को बना लो, श्रद्धा भाव से उस परमेश्वर में अपनी लय लगाओ। सहज सुने मन राके इन दोनों के माय, ले समाधि रस पीजे ताकाल भय नाय। सहज सुनने, जो सुने स्वरूप परमात्मा है, उस निर्द्वंद निर्विकल्प शून्य स्वरूप परमात्मा, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं, जिसमें कोई सूर्य चंद्रमा नहीं, जिसमें कुछ भी रात दिन इत्यादि नहीं है, उस शून्य स्वरूप परमात्मा में अपने वृत्ति को लगाओ, लगन को लगाओ
और उस परमात्मा को पाने के लिए लय लगन लगाकर समाधि अवस्था में उस अमृत रस का पान करो। और जिसने ये पान कर लिया फिर उसको काल नहीं खा सकता। ता काल भय ना है, वहां काल जाता ही नहीं, काल पहुंच ही नहीं सकता। उससे नीचे काल है, उस परमात्मा तक नहीं पहुंचोगे जब तक तो काल खाएगा, काल का भय रहेगा। और भक्ति रूप लय मार्ग अगर आपने सुगम मार्ग अपना लिया तो वहां फिर काल का भय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार दादू जी महाराज ने लय के अंग में अपनों को लगन परमात्मा में लगाने के बारे में बताया कि हमारी लगन संसार में लगी हुई है, तो हमारे पिया परमेश्वर में ये लगन लगे। और हमारी लगन जब परमात्मा तक पहुंचेगी, हमारा लगन परमात्मा के घर पहुंचेगा, तो फिर परमात्मा स्वयं आएगा। तो हमारी लगन परमात्मा से लगा लो, अगर परमात्मा से लग गई तो फिर छूटेगी नहीं। इसलिए आइए एक वचन के माध्यम से हम एक परमात्मा के भाव को अनुभव करें। लागी लगन मत छोड़ना ओ, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ नदियां गहरी नाव पुरानी, नदियां गहरी नाव पुरानी, मझधार में मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई प्रभु तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, दादू जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना,
हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन ली जो, दासी किया विनती सुन ली जो, दासी की ये विनती सुन ली जो, हाथ पकड़े मत छोड़ना हो, हाथ पकड़े मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, दादू जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना हो, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, दादू जी मोरे लागे लगन, हरि जी मोरे लागे लगन मत छोड़ना। सत्य राम साक्षी सर्वदा अज अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वदा अज अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वदा अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज राम साक्षी सर्वदार अज अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वदार अज अविनाशी अपरंपार। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, सर्व संत महात्माओं की, निरंजन देव की, श्री वाणी जी महाराज की, दयाल महाराज के 152 शिष्यों की जय, पांचों धाम की, आज के आनंद की, दादू राम, दादू राम, दादू राम, सत्य राम।